यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर आरफ अमीन मसीह आज फिर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की ज़िंदगियों को तब्दील करने वाली वो मुकद्दस बातें आप सबके सामने बयान करने को हूँ। आज के कलाम पाक का बड़ा सादा जा अनुमान है, बेटा होश कर। अगर आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को देखें तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस कलाम की जब हम खूबसूरत बातों को जानते हैं तो हमें बेदार होने की ज़रूरत है, होशियार होने की ज़रूरत है। तो आज के कलाम पाक का जो सादा जा अनुमान है, बेटा होश कर, जब हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से जब देखते हैं ज़बूर नबी की किताब ज़बूर 81 की जब हम 8 आयत को देखते तो वहाँ लिखा है, ऐ मेरे लोगों सुनो, मैं तुमको आगाह कर देता हूँ। तो जब हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को देखते हैं कि ऐ मेरे लोगों सुनो, जब हम सुनने की बात के ऊपर जब गौर करें तो खुदा के मुकद्दस कलाम के अंदर लिखा है, जब मुकाशवा के पहले बाब की हम 2 चंद आयात के बाद देखते हैं, 1-2 बाब के बाद देखते हैं, तो वहाँ लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आज सुनने के लिए जब हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम का जब मुताला करें तो खुदा ने जो हमारे बदन के ऊपर 2 कान इसलिए लगाए हैं कि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बातों को ज़्यादा सुने, और मुंह खुदा ने हमें एक इसलिए दिया है कि हम बहुत कम बोले। आज के मुआशरे के अंदर जब हम देखते हैं कि लोग बहुत कम सुनते हैं और बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो मेरे प्यारे मोहतरम अजीज़ों, जब हम इस मुकद्दस आयत को देखते हैं जो हमने ज़बूर की किताब के अंदर ज़बूर 81 के अंदर देखा है, उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है, ऐ मेरे लोगों सुनो। तो इसका मतलब है कि खुदा अपने लोगों के साथ कोई खुदा खास बात करने को है। जब हम नए अहदनामे का मुताला करें तो वहाँ लिखा है कि खुदा कहता है मेरे लोग हैं और शैतान कहता है कि मेरे लोग हैं। तो खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि इंसान जो है, जिस तरह खुदा के कलाम एक दलील तमसील के दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, आज अगर हम देखें खुदा के मुकद्दस कलाम के अंदर कि जब खुदा ने बागे अदन के अंदर खुदा ने आदम को तख्लीक किया और खुदा ने आदम को बनाया, फिर खुदा ने हवा को बनाया, और खुदाई कदूस खुदा ठंडे वक्त में आकर जब इनके साथ रफाकत खुदा ने शराकत की, तो खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि आदम और हवा ने खुदा की बात को ना सुना और खुदा की बात को ना समझा। ना सुनने का, ना समझने का नतीजा ये निकला कि खुदा ने उन्हें बागे अदन से बाहर कर दिया है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के पाक मुकद्दस कलाम की जो खूबसूरत बातें हैं, जो ज़िंदगियों को तब्दील करने वाली हैं, जो ज़िंदगियों को हील करने वाली हैं, जो ज़िंदगियों को बेहतर करने वाली हैं, जो ज़िंदगियों को सुधारने वाली बातें हैं, आज ना सुनने का नतीजा ये है कि लोग ना सुनने की वजह से आज बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, आज बहुत सारी मुश्किलों के अंदर हैं। आदम हवा ने ना खुदा की बात सुनी, ना समझी, खुदा की बातों पर ना अमल किया, तो वो बागे अदन से बाहर चले गए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की हजूरी के अंदर नहीं, खुदा के मकाम के अंदर नहीं, खुदा के आहो जलाल के अंदर नहीं, खुदा के वो उस तमाम नेमतों और बरकतों के अंदर शामिल नहीं। ये ना सुनने का नतीजा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब बनी इसराइल ने खुदा की मुकद्दस बात को ना सुना तो वो 400 साल मिस्र के अंदर वो फ़िरौन की गुलाम बनी, बहुत सारी मुश्किलात परेशानियों का सामना किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी गुलामियों के अंदर हैं, मखाजियों के अंदर हैं, क्योंकि आज वो खुदा की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, खुदा की आवाज़ पर कान नहीं लगाना चाहते।
जब हम मरकस रसूल की अंजील के अंदर देखते हैं, उसके 9 बाब की जब हम 7 आयत को देखते, तो वहाँ लिखा है कि आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। तो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा पुराने अहद के अंदर भी खुदा अपने लोगों को आवाज़ें देता था, और नए अहदनामे के अंदर भी खुदा आज भी अपने लोगों को आवाज़ें देता है कि मेरी सुनो। पुराने अहदनामे के अंदर भी लोगों ने खुदा की बात ना सुनी, और नए अहदनामे के अंदर भी खुदा ने अपने बेटे यीशु की मार्फत कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। और जो मेरे बेटे की सुनेगा वो जिंदगी पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के पाक मुंह की बातों के अंदर जिंदगी को तब्दील करने वाली ये बात है। और यीशु मसीह की आवाज़ अगर जिसके कान में सुनाई नहीं देते, अगर वो भी यीशु मसीह के चेहरे, यीशु मसीह की आवाज़ पर अगर वो मतवज्जो होते थे, तो उनके बंद कान जो थे वो खुल जाते थे, अंधों की आंखें खुल जाती थी, बंद गले खुल जाते थे। अगर आज मेरे अजीजों हमें खुदा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, इसलिए खुदा के कलाम का जो सादा जा अनवान है, बेटा होश कर, हमें होश करने की ज़रूरत है, हमें अपनी पहचान करने की ज़रूरत है। हम खुदा के कलाम की बातों पर मतवज्जो हों। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मेरे कलाम को सुनेगा वो भलाई देखेगा। जो मेरे कलाम को सुनेगा उसकी ज़िंदगी के अयाम जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। अगर हम पुराने अहदनामे के अंदर देखें कि नूह के ज़माने के अंदर लोगों ने खुदा की बात को ना सुना, खुदा की आवाज़ पर लोगों ने तवज्जो ना की, मर्दे दुआ नूह के वसीला से खुदा लोगों के साथ मुखातिब हुआ, और खुदा ने अपने बंदा की मार्फत लोगों के साथ कलाम किया, लेकिन लोगों ने खुदा की आवाज़ ना सुनी, खुदा की आवाज़ को कबूल ना किया, लेकिन लोगों ने मौत को कबूल किया। और मेरे प्यारे मोहतरम अजीज़ों, लोगों ने अपनी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद की, लेकिन खुदा की आवाज़ को ना सुना। और खुदा के कलाम में लिखा है कि नूह के ख़ानदान के अलावा बाकी जितनी भी कायनात के अंदर चाहे इंसान थे, हवान थे, जो कुछ भी था, वो सब खुदा ने तबाह बर्बाद किया। अगर आज भी हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो आज भी हमारी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगियां हलाक हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगियां जो हैं ये दोज़ख का सामान बन जाएंगी। हमें खुदा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। खुदा किसी इंसान की खलाकत नहीं चाहता। खुदा पहले भी खुदावंद अपने नबियों के वसीला से इंसान को बचाने की खुदा ने जद्दोजहद की। फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर इंसान को बचाने का पूरा प्लान किया है कि जो कोई मसीह खुदावंद पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और वो ज़िंदगी जो कसरत की ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो है, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। हम यीशु मसीह की आवाज़ को सुने, यीशु मसीह के कलाम को सुनेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनेंगे। तो मेरे अजीज़ों, फिर खुदा ने सदोम और मूरा के शहर के लोगों को भी आवाज़ दी कि आप मेरी आवाज़ को सुनो, लेकिन उन लोगों ने खुदा की आवाज़ को ना सुना। वो लोग आग और गंधक के अंदर वो लोगों ने मौत को कबूल किया, लेकिन खुदा की आवाज़ को ना सुना। ये ना सुनने के नतीजे हैं, ये ना समझने के नतीजे हैं। अगर आज आप खुदा के बेटे यीशु मसीह की आवाज़ को सुनेंगे, जो खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरी भेड़ें जब मेरी आवाज़ सुनेंगी तो मेरे पीछे आएंगी। अगर आज हम मुआशरे के अंदर देखें, जो भेड़ें हैं अब वो भेड़ियों के हाथ में हैं। आज वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की आवाज़ को ना वो सुनती हैं, ना यीशु मसीह के कलाम पर अमल करती हैं, ना यीशु मसीह के नाम पर अपनी ज़िंदगी के अयाम को तब्दील करती हैं। इसलिए खुदा आज भी मुझे और आपको ये आवाज़ें देता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तो मेरी आवाज़ को सुन। मैं तेरा बचाने और छुड़ाने वाला खुदा हूँ।
میں نے تیرے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے تاکہ میں تمہیں موت سے نکال کر زندگی کی راہ پر لے کر میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ زندگی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں پھر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی آواز کو سنیں۔ اس کلام کی ہدایت پر خدا مجھے اور آپ سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔